जैसा कि आप सभी को विदित है, आप लोग यूट्यूब और अन्य माध्यमों के देख रहे होंगे कि वर्तमान में डीएलएड प्रशिक्षु या जो अन्य राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं, उन पर बहुत सारी बातें उभर के आ रही हैं। तो मैं भी एक डीएलएड प्रशिक्षु हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है इसमें मेरे विचारों में थोड़ी भिन्नता हो, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर करेक्ट करना चाहता हूँ सभी जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं। देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है कि हम लोग प्राइवेट कॉलेज में जाकर के हम डीएलएड कर सकें। तो अगर सरकार ने ही हमको बाध्य कर दिया है कि हम अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए कहीं अन्य राज्यों पर निर्भर हैं, तो उसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती है? और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हम लोग अगर विज्ञप्ति आएगी तो उसमें हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इससे पहले भी पूर्व में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब से डीएलएड आया है उसके उसके बाद से ही अगले बैच से ही या उसमें भी बाहर से आए हुए राज्यों को, चाहे मध्य प्रदेश से किया हो, भोपाल से किया हो, हरियाणा से किया हो, यूपी से किया हो, तमाम राज्यों से किए हुए लोगों ने यहाँ पर आकर अप्लाई किया है और नियुक्ति प्राप्त कर ली है। तो वर्तमान में इसरो का जो एक प्रकरण चल रहा है कि बाहर से डीएलएड वाले राज्यों को रोका जाना चाहिए, तो इसमें हमारी गलती क्या है? आखिर उत्तराखंड के संसाधन या उत्तराखंड सरकारों ने सोचना चाहिए था कि उत्तराखंड में एक प्राइवेट कॉलेज खोल लिया जाए। आखिर क्यों इन नेताओं ने, किसी भी पार्टी के नेताओं ने, किसी भी सत्ताधारी दल के नेताओं ने एक अपना कॉलेज क्यों नहीं खोल लिया यहाँ के बच्चों के लिए? आज बात करते हैं बेरोजगारी की, लेकिन बेरोजगारी कम कैसे होगी? आपने बेरोजगारी को दूर करने के सारे प्रयास खत्म कर दिए, सारे अवसर हमने खो दिए हैं। आज एक बंदा बीएससी, एमएससी, बीएड करने के बाद भी अगर डीएलएड की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि डीएलएड करने के बाद अगर अच्छे मार्क्स हम यूटेट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम डीएलएड में अच्छे परसेंटेज नंबर लेके आ रहे हैं, हमें यूटेट नहीं करना है। देखिए, जिसमें प्रतिभा होगी वो यूटेट भी निकालेगा, सीटेट भी निकाल लेगा। नहीं तो बाहर के राज्यों के ऐसे भी लोग हैं जो यूटेट सीटेट नहीं निकाल पा रहे हैं, और सीटेट टीटेट नहीं निकाल पाने के कारण उनका चयन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है प्रतिभावान बच्चों का ही हो रहा है। अगर इस तरह की जो भ्रामक खबरें चल रही हैं, इससे सभी प्रशिक्षुओं का इससे मन घबराया हुआ है और आगामी उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। और ऐसे में जो अगली बार भी जो भी डीएलएड करने आएगा उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं सभी जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस आवाज़ को आप आगे से आगे बढ़ाइए, और आगामी जो भर्तियाँ हैं उसमें हम सबको प्रतिभाग करने का मौका मिला, बल्कि हम सबको ही नहीं, हाँ, इसके बाद भी जो अन्य अभ्यर्थी आएंगे उनको भी मौका मिले। इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा, और जरूरत पड़ी तो एक बड़े आंदोलन को हम अंजाम देंगे। और इसमें आप सभी को आगे आना होगा। मैं सभी, मेरा गृह क्षेत्र बागेश्वर जनपद है, तो बागेश्वर जनपद के सभी डीएलएड प्रशिक्षु से मैं कहना चाहूँगा जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, वर्तमान परीक्षा दे रहे हैं, कि वो लोग क्या करें, तुरंत से तुरंत इस मामले में अपना आगे आकर के हमारा साथ दें, और जरूरत पड़ी तो हमारे आह्वान पर आप लोग आंदोलन के लिए आगे आइएगा। धन्यवाद।